नमस्कार। मैं आपका सामाजिक कमल और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म द खबर डेली। हम बात कर रहे हैं आज ग्वालियर के सबसे बड़ी डिजिटल ठगी की, डिजिटल अरेस्ट, जिसकी बड़ी चर्चा है पूरे देश में। ग्वालियर में अभी तक की सबसे बड़ी डिजिटल ठगी, डिजिटल अरेस्ट करके रामकृष्ण मिशन के जो सचिव हैं सुदीप्तानंद, उनको ठगों ने अपने शिकार में फंसाया। सुदीप्तानंद को 17 मार्च को पहला कॉल आया था। उसके बाद देश भर के विभिन्न बैंकों में उनके पैसे उनसे ट्रांसफर कराए गए। न केवल ट्रांसफर कराए गए, वरन सबसे बड़ा अमाउंट अब ग्वालियर का ये निकल कर आया है, जो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए का है। रामकृष्ण मिशन के सचिव ने क्राइम ब्रांच में इसकी शिकायत की। शिकायत करने के बाद क्राइम ब्रांच ने इसकी रिपोर्ट दर्ज की। हम आपको बता दें कि लगातार डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन पुलिस ने और भारत सरकार ने इस पर प्रभावी कदम उठाए हैं। बराबर मोबाइल पे रिंगटोन आती है, मैसेज आते हैं, सोशल मीडिया पर बराबर अपग्रेड किया जा रहा है कि इस तरह से अगर कोई फ़ोन आपके पास आता है तो आप सबसे पहले पुलिस को सूचना दें। पुलिस अधीक्षक ने, साइबर सेल ने, सभी ने इसके ऊपर काफ़ी सारा काम लगातार किया है और तकरीबन जो पहले लगातार डेली डिजिटल अरेस्ट की जो खबरें आती थी उस पर काफ़ी रोक लगी थी। लेकिन ये जो मामला अपने आप में बड़ा रोचक है कि एक इतने पढ़े लिखे व्यक्ति जो कि रामकृष्ण मिशन के सचिव हैं, स्वामी सुदीप्तानंद, वे इस ठगों के चंगुल में फंस गए। नासिक से उनके पास एक कॉल आया था। नासिक के एक किसी मामले में उनको बोला गया था आपका नाम है, मनी लॉन्ड्रिंग में आपका नाम है, जिसके उस ट्रैप में वे फंस गए और फंसने के बाद अपने 2.5 करोड़ रुपए भी गंवा बैठे। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताना चाहेंगे कि डिजिटल अरेस्ट नाम का जो एक डिजिटल साइबर फ्रॉड है, इसमें आपकी सबसे बड़ी जो समझदारी है वो है जागरूकता। आपको जागरूक रहना होगा। कोई भी व्यक्ति आपको टेलीफोन करके, फोन करके, कॉल या व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल करता है और आपसे कहता है कि फला फला पुलिस अधिकारी बोल रहा हूँ या सीआईडी से बोल रहा हूँ या ईडी से बोल रहा हूँ और इस तरह से आपका मामला सामने आया है, तुरंत आप फोन काटिए और अपने नजदीकी पुलिस थाने को तुरंत सूचित करिए, उस नंबर को ब्लॉक करिए। इस तरह के ये फ्रॉड्स होते हैं, ये तमाम सारे साइबर ठग हैं जिन्होंने इसको एक नया हथियार बनाया है। चूंकि ये मोबाइल एज है, मोबाइल के इस दौर में जहां लोग मोबाइल पे बहुत सारे फीचर्स उनको मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी डिमेरिट्स भी है, जिसमें ये साइबर ठगी सबसे पहला है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि यदि आपके पास कोई भी ऐसा कॉल, कोई भी ऐसा वॉइस कॉल, वीडियो कॉल आपके पास आता है और आपको कहता है कि आप इस मामले में आप फंस गए हैं, आपने, आपके बच्चे पे ड्रग्स मिला है या आप मनी लॉन्ड्रिंग में या आप किसी भी, कोई भी मामला वो बोलता है, आप तुरंत फोन काटिए। फोन काट के नजदीकी थाना पे अपना संपर्क करिए, नंबर को ब्लॉक करिए और इस डिजिटल ठगी से बचिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अपनी राय इस पर अवश्य दीजिए। सर, एक ठगी का मामला सामने आया, कैसे का पूरी एक ऑनलाइन ठगी का मामला अपराध पंजीबद्ध किया गया है। साइबर फ्रॉडिस्ट ने जो है थाटीपुर में स्थित एक रामकृष्ण मिशन के सेक्रेटरी को व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से उनको कॉल किया और उनको बताया कि नासिक पुलिस से बोल रहे हैं और उनको अपना आईडी वगैरह भेजकर विश्वास दिलाया कि मतलब पुलिस की तरफ से कॉल कर रहा है और उन्हें बोला कि आपका जो है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आपका लिंक मिला है, आपके अकाउंट से 20 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ है। इन्होंने मना करा कि हमारे इस प्रकार से कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। तो फिर बोले आपका वेरीफाई करते हैं, उनका आधार नंबर मांगा और उनके उनके अकाउंट, बैंक अकाउंट का डिटेल मांगा और डिटेल के आधार पर उन्होंने जो है एक फ़र्जी बनाकर उनको डिटेल भेज दी, पासबुक की कॉपी, कि जो आपके देखिए आपके अकाउंट से ट्रांजेक्शन हुआ है और आप हमें कोऑपरेट करेंगे तो आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे, नहीं तो आपका जो ईडी के द्वारा जो है, ईडी के पास जांच चली गई है और ईडी द्वारा इसका समन्स और आपका वारंट जारी किया गया है, आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो उन्होंने बताया कि कोऑपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जो राशि जमानत की राशि आप जमा कर दीजिए जो ट्रांजेक्शन हुआ है, अगर आप जांच में निर्दोष पाए जाएंगे तो आपकी राशि वापस कर दी जाएगी। तो उनसे जो है इस प्रकार से जो है उनके अकाउंट से करीब 2,50,00,000 रुपये ट्रांजेक्शन करवा लिया और जब उनकी समझ में आया तो उनके द्वारा यहाँ कंप्लेंट की गई, उस पर से जो अपराध पंजीबद्ध किया गया, प्रकरण में विवेचना की जा रही है।
कितनी बार किया गया ट्रांजेक्शन? अब ये तो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा कितनी बार ट्रांजेक्शन किया उन्होंने। जो आवेदन दिया उसके आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। ये कहाँ के बदमाश हैं, क्या है? अब ये तो इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ेगा कि कहाँ की जो साइबर फ्रॉडिस्ट कहाँ की टीम है। कितने ट्रांजेक्शन किया और कहाँ की जानकारी? करीब 2.5 करोड़, मैं बता रहा हूँ ना आपको, करीब 2.5 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है। और बाकी का इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ जाएगा कि किन किन अकाउंट में ट्रांजेक्शन हुआ है और किन किन के अकाउंट में हुआ है। ये जो पुलिस अधिकारी बन के बात कर रहे थे, ये कहाँ से कर रहे थे? ये नासिक, उनको जो फर्स्ट कॉल आया था वो नासिक का इंस्पेक्टर बन के कॉल आया था। फिर अलग अलग लोगों से उन्होंने भी मतलब उनको बताया कि आपका समन्स जारी हुआ है, आपको वारंट जारी हुआ है, ईडी जांच कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आपका नाम है। वीडियो कॉल भी किया था? जी।